दतिया में सोमवार शाम को स्थानीय सामुदायिक भवन में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों, शासकीय अधिवक्ताओं और अन्य लोगों की मौजूदगी में 3 नए कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर कलेक्टर संदीप माकिन, एसपी वीरेंद्र मिश्रा, एडीएम विनोद भार्गव, जिला अभियोजन अधिकारी आरसी चतुर्वेदी, प्रगति नायक सहित गणमान्य नागरिक, छात्र और समाजसेवी शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि डीपीओ और अन्य जानकारों की मदद से बताया गया कि किस तरह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता कानून को पुराने कानून की जगह लाने और न्याय प्रक्रिया को पारदर्शी, सहज, सुलभ बनाने की कोशिश है। न्यायालय अभियोजन अधिकारी और अधिवक्ता संघ द्वारा नए कानून के विषय में जानकारी दी गई। इसके प्रमुख बिंदु इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य को समान रूप से मान्य करने, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता इस कानून की विशेषता है। दिए गए कौन से अपराध हटाए गए, इस संबंध में आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा ये जागरूकता कार्यक्रम आप सभी के लिए आयोजित किया जा रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दतिया तथा और जो इसमें आया है वो ये है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। हमारा अगर फोकस है तो किस पे है। पूरा का पूरा जो बच्चों की और महिलाओं संबंधित जो अपराध हुआ करते थे तो बिल्कुल बिखरे हुए थे पूरे कानून में, आईपीसी में, उसको एक जगह लाके एक अध्याय के अंतर्गत लिया है। इससे सभी को जो कानून से संबंधित लोग हैं उनको बड़ी आसानी हो जाएगी। कुछ चीजें जो और एक्ट में हुआ करते थे उसको भी लेके आते हैं। बहुत जो कानून की बहुत धाराएं जो थी बिल्कुल बेकार, मतलब अभी उसकी कोई औचित्यता नहीं थी, औचित्य नहीं था इसका। जो अंग्रेजों के समय के कुछ धाराएं थी वो अब हटा दी गई है। 19 ऐसे धाराएं हटा दी गई हैं जिसका कोई मतलब नहीं था, अंग्रेजों के समय का था। 20 नए अपराध जो उस जमाने में नहीं देखा गया होगा कि उसकी जरूरत है, मगर आज महसूस हो रहा है कि नहीं, ऐसे अपराध को संज्ञान में लेना बहुत जरूरी है। वो अब इस एक्ट में आ गया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक और जो इसमें लाया गया है इस कानून में, खास करके दंड संहिता में, दंड संहिता नहीं आपके न्याय संहिता में, दंड को हटा के न्याय संहिता में जो लोग आए हैं, उसमें सबसे एक और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लेके आए हैं वो ये है कम्युनिटी सर्विस का, कि कुछ अपराध में सजा कम्युनिटी सर्विस के रूप में भी दिया जा सकता है अगर बहुत गंभीर अपराध नहीं है। इन सारी चीजों के बारे में आपको हमारे डीपीओ साहब बैठे हुए हैं, मैडम भी बैठी हुई है, डीपीओ साहब बैठे हुए हैं। तो 2023 को ही तैयार कर दिए गए, जिस पर श्रीमान राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ये अस्तित्व में आ गए थे। किंतु इन नवीन कानूनों के तहत जिन व्यवस्थाओं को लागू किया जाना था उनकी तैयारियों को सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट किया जाना था, उसकी तैयारियों के लिए इसको 1 जुलाई 2024 से लागू करने की व्यवस्था थी और बजट नोटिफिकेशन के माध्यम से 1 जुलाई 2024 को ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। आज 1 जुलाई 2024 है, तो निश्चित रूप से जो नवीन कानून है उन सबके संबंध में आपको जागरूक किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि जो कानून बनाए जाते हैं उनकी जो मुख्य मंशा रहती है वह आम जन के हित के लिए, सुविधा के लिए और न्याय के लिए तैयार किए जाते हैं। ये तीनों ही कानून जिसको बनाया गया तो उसके पीछे जो यदि आपको जानकारी हो तो उसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट थे। आईपीसी सन 1860 में तैयार किए, जो अंग्रेजों के जमाने में तैयार की गई आईपीसी को कुछ मामूली संशोधनों के साथ हम आज तक उसको उपयोग कर रहे हैं। 1973 में सीआरपीसी तैयार हुई, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो मूलतः 1898 में तैयार की गई। उसी में कुछ एक अमेंडमेंट करके उनको 1973 में कोडिफाइड किया गया और तत्पश्चात हम उसी के आधार पर विभिन्न क्रिमिनल ट्रायल्स को चला रहे हैं। सारा पुलिस इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल ट्रायल्स, जजमेंट सिस्टम, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट
CRPC 1973 के